हम इस वक्त मौजूद हैं N133 जूसी 226 में। यहाँ पर नून लीग का इंतखाबी जलसा था। नून लीग के मरकज़ी जो रहनुमा हैं अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शैला रज़ा साहिबा हमारे प्रोग्राम में आई रियासत की सियासत में और उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे इल्ज़ामात उनके थे। आज अता तारड़ साहब से पूछते हैं, उनका जवाब लेते हैं। अता साहब बताइएगा कि शैला रज़ा साहिबा कहती हैं कि नून लीग का तो डोमिसाइल ही बड़ा है, इनको तो कोई मुश्किल ही नहीं है, और वो कहते हैं कि ये इलेक्शन भी आपको बड़ी मदद मिल रही है कुछ इधर उधर कुव्वतों से। इस पे पर सर कोई रिस्पांस तो कीजिए। देखिए, इस लाहौर शहर में अल्लाह ताला के फजल से हमें इधर उधर से मदद लेने की ज़रूरत क्या है। एक 5000 वोट लेने वाली जमात 90,000 वोट लेने वाली जमात को कह रही है कि हम इधर उधर से मदद ले रहे हैं, तो ये जो पैसों की बोरियां लेकर आए हैं और लोगों में पैसे बांट रहे हैं, अवाम के पास आप वो चीज़ लेके जाते हैं जो होती है। हम अवाम को क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमने मेट्रो बस बनाई है, हमने अस्पताल बनाए हैं, हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, हमने ये शंघाई ब्रिज बनाया है, हमने गली मोहल्लों में नालियाँ गलियाँ बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। लोगों को ये बात करते हैं। अब जो लोग जिनके पल्ले है कुछ नहीं सिवाय इसके कि उन्होंने माल बनाया हो, तो फिर आपने जब माल बनाया तो आप माल ही लेके जाते हैं आगे। और दूसरी बात ये है कि देखिए, कराची हम जाते हैं, हमारा शहर है, हमारा प्यारा शहर है, हमें बड़ा प्यारा लगता है। लोग हमें क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जी इसको भी लाहौर बना दे। मियाँ नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया, कराची की रोशनियाँ बहाल की। इनके बस में होता तो ये कभी भी ना होता। ये मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत थी। शहबाज शरीफ साहब, कराची वाले कहते हैं जी हमें शहबाज शरीफ दे दें, हमें शहबाज शरीफ दें, वो कराची को लाहौर बना दे। देखिए, उस शहर में बैठ के जिधर हम बाहर जाते हैं तो सियासी कारकुनान हमारा इस्तकबाल ज़रूर करते हैं हमारे, मगर उसके साथ टूटी सड़कें और कूड़ा करकट भी हमारा इस्तकबाल करता है। तो ये बातें मुनासिब नहीं हैं और इतनी इनको लिहाज करना चाहिए था कि मलिक परवेज़ साहब से इनका एक अच्छा ताल्लुक़ था, और जो शख्स दुनिया से चला जाए और उसकी बेवा इलेक्शन में खड़ी हो तो कुछ हमारे इक़दार हैं बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानियों के, इनको उसका लिहाज करना चाहिए था, कदर करनी चाहिए थी। और अब जिस भोंडे तरीके से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, आप मुझे बता दें, मैं अभी 4 जलसे करके आया हूँ, इनकी खाली कुर्सियाँ हैं, एक आधी जगह ये जलसा करते हैं। ये इलेक्शन लड़ने का कौन सा तरीका है कि आपका ना कोई जलसा है, ना कोई कॉर्नर मीटिंग है, ना आपकी कैंपेन नज़र आ रही है, सिर्फ आप पैसे लेकर और गाड़ियों पे स्टिकर लगाकर घूम रहे हैं। ये कल्चर यहाँ पे ना लेके आए। ये अहले लाहौर बड़े समझदार हैं। ये इलेक्शन वाले दिन इसका रद्द अमल आएगा, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ। तो ये इंशाल्लाह शेर की ये सीट हमेशा, ये नाइंसाफ़ियाँ थीं, ये सारे सबूत आ रहे हैं। इनके केसेस के हवाले से इतने पलंदे पड़े हैं कि वो पाकिस्तान की तारीख में इतना मवाद कभी नहीं आया। वो तो कहते हैं जी हम बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ज्यादती होती है, हमारा डोमिसाइल छोटा है, आपका डोमिसाइल बड़ा है। सर कौन से पलंदे हैं? देखिए, डोमिसाइल छोटा बड़े की बात नहीं है। बात यह है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का मुकाबला नून लीग से होता था। जरदारी साहब को 5 साल मिले 2008 से 13। 4 डिक्टेटर मिल के वो काम नहीं कर सके जो भुट्टो की जमात को जरदारी साहब ने 5 साल के अंदर पंजाब में सफाया कर दिया। 7 सीटें लेके पंजाब असेंबली में बैठे हैं। हमें डोमिसाइल ना सुनाएं। इस डोमिसाइल को आपने तेल छिड़क कर लाइटर के साथ आग लगाई है। आपने पंजाब में अपना सफाया किया है और अब आप करप्शन, गंद और पैसे की सियासत लाहौर में ला के आप लाहौर से भी अपना सफाया कराना चाहते हैं। तो ये कोई अच्छे इक़दार नहीं हैं। पंजाब में आप वाइप आउट हो गए, और वाइप आउट आप किसी और वजह से नहीं हुए, अपनी बदउनवानी, करप्शन, बैड गवर्नेंस की वजह से हुए और हमारी अच्छी कारकर्दगी की वजह से हुए। लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने डिलीवर किया है। सर N133 के इलेक्शन के बाद अगर आपको PDM के अंदर पीपल्स पार्टी को लेकर इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी पड़ी तो वो मुमकिनात में रहेगा जो कुछ हो चुका है? देखिए, हमने कभी भी मामलात ख़राब करने में पहल नहीं की। हमने हमेशा इनके साथ निभाया है, हमेशा इनका साथ दिया है। मगर ये जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, आइडियल तो ये है कि PDM इकट्ठी हो, आइडियल तो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की जाए। मगर अगर ये समझते हैं कि इनके बगैर काम नहीं चल सकता तो हमने इनके बगैर काम चला के दिखा दिया। हम कोई मोहताज नहीं किसी चीज़। आप इनके मोहताज नहीं हैं। सर तनवीर निसार गुजर साहब के बारे में बताएं, आज आप इधर मौजूद हैं कोई, और हम उनसे भी पूछें। मेरा तनवीर निसार गुजर साहब से सियासी ताल्लुक़ नहीं है, एक ज़ाती ताल्लुक़ है। ये पार्टी के वो जानिसार साथी हैं कि वो लोधरा हो, राजनपुर हो, बहावलपुर हो, ज़िमनी इलेक्शंस में जो टीम जाती है ये उसके बहुत सरगर्म रुकन हैं। और इनके साथ, ये जमात के साथ जिस तरह की इनकी वालिहाना मोहब्बत है, लगन है, जज्बा है,
बड़े कम लोगों में देखने में आता है और मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब जैसे लोग पार्टी का असासा हैं और सरमाया हैं और पार्टी को इन जैसे साथियों पर फ़ख्र है। फ़ख्र है। तनवीर भाई 5 दिसंबर को क्या करने जा रहे हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे मेरी इस यूनियन काउंसिल की रीत है कि हमने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ से जितवाया और भारी अक्सरियत से जितवाया। जब यहाँ पे पीटीआई की तूती बोलती थी तो उस वक्त भी जैसे मियाँ सलीम साहब मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से हारे हैं, मैंने उस वक्त भी यहाँ से भारी अक्सरियत से उनको जितवा कर भेजा था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से 5 दिसंबर को हम बताएंगे कि ये मुस्लिम लीग नून की यूनियन काउंसिल है। कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला ना कोई तीर ना कोई बल्ला शेर कल्ला शेर कल्ला